कमल वाला तालाब का रास्ता। और ये आप सामने जो देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद जो फूल हैं इसको गाजर घास बोलते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के ज़माने में जब हिंदुस्तान में बहुत गरीबी थी और लोगों को पर्याप्त खाना नहीं मिलता था, तब अमेरिका ने भारत को सड़ा हुआ गेहूँ भेजा था। और सड़े हुए उस अनाज के साथ में जो खरपतवार आया था, ये वही खरपतवार है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये बबूल, विलायती बबूल, वैसे ही यही खरपतवार है जो अभी खेती किसानी इस पूरे कारोबार में जिसका बड़ा भारी प्रभाव है, या कह सकते हैं कि पूरी खरपतवार सब तरफ छाई हुई है। ये तालाब के पीछे की होने का रास्ता है। तालाब तो कई सालों से भरा नहीं है और ये पूरा खरपतवार देख सकते हैं आप। सूर्योदय हो रहा है पीछे। ये पूरी की पूरी गाजर घास है। देखिए पीछे कानोड़ की वो पानी की टंकी है और कुत्ते देखिए दौड़ रहे हैं बहुत स्पीड के साथ में। और ये पूरा इसको कमल वाला तालाब, उसकी ज़मीन है, बहुत लंबा चौड़ा तालाब है। और जब हम छोटे हुआ करते थे तब तो पूरा भरा रहता था। अब तो 2006 में भरा, मुझे याद है 16 में भरा था। और अगर उसी सीक्वेंस में भरता है तो 26 में भर जाएगा फिर अगले साल। जब 2006 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ उनका, उसी वर्ष तालाब भरा था। उसके बाद तो बारिश, पता नहीं इस साल तो बारिश कुछ हो ही नहीं रही है। ये पानी के लिए ट्यूबवेल लगा रखी है यहाँ पर। लाइट का पूरा व्यवस्था देख सकते हैं आप। और पीछे आप देखिए बड़ी वाटर टैंक बना हुआ ऊपर। इस पर हमेशा बहुत सारे पक्षी मंडराते रहते हैं सुबह सुबह। तो सुनहरे देखिए बारिश से खड्डा या भर गया, इतनी बारिश हुई है। ये पीछे जवाहर विद्यापीठ स्कूल है, पंडित कॉलेज भी यहीं पर है पीछे, जहाँ हमने पढ़ाई की थी। और पूरा कमल वाला तालाब का सीन है। ये पीछे का इलाका है, तभी उस ज़माने में भाटियाँ हुआ करती थी और यहाँ कुम्हार समाज के लोग जो ईंटें बनाने का काम करते थे, जिनका काम था बर्तन बनाने का। अब तो भाटियाँ पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, कोई ईंटें बनाता ही नहीं है। ईंट बनाने का काम ही दूसरे लोग करने लगे हैं। लेकिन तब यहाँ पूरा इलाका मतलब ये हुआ करता था। हमें याद है 10-15 साल बरस पहले की बात है। और तब यहाँ बहुत सारे गधे डंकी हुआ करते थे। अब तो डंकी कहीं नज़र ही नहीं आता है। जिन गधों की हम कहावतें बहुत बार उद्धृत करते हैं, वो शायद इस हमारे इलाके से तो लगभग विलुप्त ही हो चुके हैं। तो समय और परिस्थितियाँ किस तरह से निर्णायक होती है,
दोस्तों, कमल वाला तालाब अभी तो पूरी तरह से खाली पड़ा है। अगर इंद्र चाहेंगे तो बारिश होगी अच्छी, तो ज़रूर भर जाने का इंतज़ार है। क्योंकि इस तालाब में पानी आने से होता ये कि जो आसपास का पूरा इलाका है ना, वहाँ का ज़मीनी लेवल बढ़ जाता है और कुओं में और खेती बाड़ी की जो व्यवस्था होती है, जो कि जाहिर सी बात है इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है और जिससे खाने कमाने के बहुत सारे रास्ते मिलते हैं, तो वो अच्छा हो जाता है। और अच्छा हो जाता है तो पानी की किल्लत एक तरह से समाप्त सी हो जाती है। बाकी गर्मी के मौसम में भारी पानी की किल्लत रहती है। और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ तो पशु भी होते हैं और परिवार और तमाम चीज़ें चलती है, तो पानी चाहिए और कृषि कार्य भी करना होता है। देखिए सामने कुत्तों की फौज आ रही है पूरी। आप याद कीजिए, हिंदी में किसने कुत्तों को लेकर के कहानी लिखी है। उपन्यास में जिक्र किया कि रात में कुत्ता रो रहा था बार बार। यह है गाजर घास का पौधा। इसमें पहले बहुत सारे विलायती बबूल थे, लेकिन उनको निकाल दिया, इसलिए ये इलाका आपको दिख रहा है। पहले इतने विलायती बबूल थे कि ये विलायती बबूल इसको बोलते थे कि ये विलायती बबूल।